Hello students, this is Pradeep Rohila. Welcome to my YouTube channel Rohila English Grammar. Students, मेहनत, विश्वास और आस, इसी से जिंदगी बनती है हमारी खास। क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको सफलता उतनी ही मिलेगी। क्यों? अरे निकलेगा तेरी मेहनत का परिणाम, अब तो ग्रामर हो जाएगी आसान। तू आस कर, विश्वास कर, वो दिन फिर अब दूर नहीं, वो दिन फिर अब दूर नहीं, जब पास होगा तेरा एग्जाम, ग्रामर समझ में आ जाएगी, आ जाएगी भाई आ जाएगी। चलिएगा सेंटेंस का टॉपिक बिल्कुल आसान बनाकर चलते हैं। देखिए, सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। एक स्ट्रक्चर बेस पर, संरचना की दृष्टि से, दो मीनिंग बेस पर, अर्थ या भाव की दृष्टि से। स्ट्रक्चर में चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। मीनिंग या सेंस की दृष्टि से वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर बेस पर, संरचना की दृष्टि से पहला पार्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। कोई भी सिंपल सेंटेंस हुआ उसका हिंट आप नोट कीजिएगा। कोई भी सिंगल सेंटेंस, कोई भी सिंगल सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। दूसरा हिंट, जिसमें ओनली एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब हो, केवल एक ही वर्ब फाइनाइट हो। नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे चार हो चाहे हजार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली वन फाइनाइट वर्ब या फिर ओनली 0 to 1 सब्जेक्ट, यानी 0 सब्जेक्ट से लेकर केवल एक ही सब्जेक्ट हो, तो वो हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, शी इज टेकिंग टी इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। टेकिंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए, शी एक सब्जेक्ट आ गया, इज एक वर्ब फाइनाइट की आ गई। केवल एक वर्ब फाइनाइट की होती है तो वो एक ही सेंटेंस होता है, और एक ही सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंगल सेंटेंस। तो हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी। यहां हमारे पास हेल्प एक वर्ब है फाइनाइट की, क्योंकि हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट नहीं आया। कोई सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे पास एक वर्ब फाइनाइट का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा क्या बनता है, वो सिंपल सेंटेंस बनता है। सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो। हिंट, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, या यूं कह लो 2 या 3 फाइनाइट वर्ब हो। और जैसे ही 2 वर्ब आते हैं फाइनाइट की, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वे दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। यानी कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दोनों सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होते हैं। एग्जाम्पल, रूही केम इन, रूही अंदर आई, एंड शी टुक रेस्ट, और उसने आराम किया। यहां देखिए, रूही केम इन, एक तो ये सेंटेंस,
शी टुक रेस्ट, एक ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ब फाइनाइट, इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ब फाइनाइट, हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब आ गई। दूसरी बात, रूही सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, यहां दोनों सेंटेंस के अंदर रूही ही शी है और शी ही रूही है, हमारे दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो गई। जब दो सब्जेक्ट सेम आ जाते हैं तो सेंटेंस हमारा बनता है कंपाउंड सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, रवि वेंट टू मार्केट, एक सेंटेंस ये, ही वांटेड टू बाय सम बुक्स, एक सेंटेंस ये, यहां सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब, यहां सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब, हमारे पास दो वर्ब फाइनाइट की आई, इसका मतलब हमारा ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन तभी बनेगा जब दोनों साइड के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम हो, जाने वाला रवि और बुक्स को खरीदने वाला भी रवि, यानी रवि के लिए ही यूज हुआ है, रवि ही है और ही रवि है, तो दोनों सेंटेंस हमारे बन गए कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसमें दो या तीन फाइनाइट वर्ब होती है, या यूं कह लो दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब जिसमें आती हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी या दो या तीन सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें खास बात क्या होगी कि वे दोनों या तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होंगे। आई वॉज सिंगिंग, एक ये सेंटेंस, ही वॉज डांसिंग, एक ये सेंटेंस, और दोनों वाक्यों के अंदर दोनों साइड सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होंगे। यहां सब्जेक्ट आपका आई, यहां सब्जेक्ट आपका ही, यानी ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। जब दोनों साइड के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द गर्ल, एक ये सेंटेंस, whom you helped, एक ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका you है और इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दिस है। चूंकि दिस एक गर्ल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ यू कोई अलग सब्जेक्ट है। जब दोनों साइड सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। फोर्थ, मिक्स्ड सेंटेंस, क्या सेंटेंस होता है जिसमें कंपाउंड सेंटेंस भी हो और जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो। लेकिन याद रखना, ऐसे सेंटेंस में आपके पास दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, या यूं कह लो कि दो से ज्यादा सेंटेंस होनी चाहिए। कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स मिलकर ही मिक्स बनाएगा। काव्या एंटर्ड द रूम एंड शी सॉ हर फादर व्हेन ही वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। यहां देखिएगा, काव्या एंटर्ड द रूम एक ये सेंटेंस, शी सॉ हर फादर एक ये सेंटेंस, दो सेंटेंस, व्हेन के बाद फिर आया सेंटेंस ही वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, हमारे पास तीन सेंटेंस हो गए, यानी दो से ज्यादा हो गए। काव्या ही शी है और शी ही काव्या है, ये बन गया कंपाउंड, और इसमें हमारे पास ही आ गया, यहां सब्जेक्ट चेंज हो गया क्योंकि फादर के लिए ही लगा है। अब ये सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग हो गई। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, तब जाकर ये क्या बन गया, मिक्स्ड सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, रजनी एंटर्ड द रूम, रजनी ने कमरे में प्रवेश किया, एंड शी मेट मी, और वह मुझसे मिली, व्हेन आई वॉज टीचिंग हर सन। रजनी अंदर आई, शी मेट मी, वह मुझसे मिली जब मैं उसके बेटे को पढ़ा रहा था। यहां देखिएगा, रजनी और शी ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं,
ये हमारा सेंटेंस है कंपाउंड। और वैन के बाद आई वॉज टीचिंग हर सन, ये एक नया सेंटेंस है। यहां आपका सब्जेक्ट आई आ गया, यानी रजनी और शी कंपाउंड बनाते हैं। शी और आई, अब यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट आ गई, ये दो अलग अलग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। यूं कह लो कि मुझे कंपाउंड भी नजर आया, मुझे कॉम्प्लेक्स भी नजर आया, दोनों के मिलाकर मैंने इसको फिर क्या बनाया, मिक्स्ड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज मुझे लवली लवली कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू।